हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली जो है पुराने किताब में आपको 3.2 दिख रहा होगा, लेकिन ये जो किताब पढ़ाया जा रहा है न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए न्यू वाले किताब में 3.1 का आपको मिलेगा, ठीक है। और पुराना वाला में 3.2 मिलेगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर 7 इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है और इसी प्रश्न का हल मिलेगा। इससे पहले आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक ना। तो यहाँ पर दो समीकरण आपको दे रखा है, ये वाला x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड होगा। ये दोनों समीकरण से आपको क्या करना है कि ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि देखिए समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, समीकरण सेकंड हो गया। ये दोनों से क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से अब फर्स्ट वाला को उतार लेना है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 यहाँ पर उतार लिए। अब x को छोड़ करके सभी को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, x बराबर ये माइनस वाई है ना, उधर चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस 1 है इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 इधर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना का है कि देखिए वाई दिख रहा है ना, वाई का मान अपना मन से भरना है, तो कोई भी अंक आप भर सकते हैं। तो चलिए वाई का मान हम भर लेते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। 0 भरिए या कुछ भरिए, तो एक भर लेते हैं। चलिए कोई प्लस अंक भर लेते हैं, ठीक है। तो वाई का मान चलिए भर लेते हैं हम 2, यहाँ पर 2 भर लिए, ठीक है। तो वाई की जगह पर हम 2 भरेंगे, ठीक है। तो वाई के कॉलम में 2 लिख लिए। अब वाई की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो देखिए ये हुआ -1, यहाँ +2 हो गया। तो हल करने पर कितना आएगा, तो आएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। यदि हल करना तो हल कर सकते हैं। देखिए वाई बराबर 2 रखने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण को उतार लेना है। x बराबर -1 प्लस वाई। आप यहाँ पर y का मान जो दाहिना तरफ जो दिख रहा है, ये कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। अपना सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। चलिए हम y का मान 2 ले लिए हैं, तो -1, y का मान क्या रखें 2, तो प्लस प्लस यहाँ पर 2। जब हल करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, तो 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, तो बड़ा अंक का, ठीक ना, +1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 1 लिख लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक और लेना है मान। चलिए y का मान एक दूसरा कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम y का मान ले लेते हैं, यहाँ पर y का मान ले लेते हैं हम 3, ठीक है। 3 रखने पर, तो y का मान हम 3 रखे हैं, तो देखिए y की जगह पर हमको 3 रखना है। तो क्या करेंगे, हम इस समीकरण को उतार लेना है। x बराबर -1 प्लस वाई, -1 प्लस 3 की जगह पर क्या, y की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 रख लिए। अब माइनस प्लस तो घटेगा ना, तो 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अपना मन से रखना है आपको, ठीक है। तो वाई के कॉलम में जब 2 रखे तो हल करने पर आया +1, और वाई के कॉलम में हम 3 रखे, तो यहाँ 3 रख लेते हैं। तो इस समीकरण में वाई की जगह पर हम 3 रख लेते हैं, तो वाई की जगह पर 3 रखे तो माइनस प्लस घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो +2 होगा। यहाँ पर +2 इस प्रकार से लिख लेना है। तो पहला बॉक्स जो है पूरा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम समीकरण सेकेंड से लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है। अब सेकेंड वाले को लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर है 0। क्या करना है कि x को रखना है यहाँ पर, अब बाकी को हटा देना। तो -12 इन्हें आएगा तो +12, प्लस 2y इन्हें आएगा तो -2y। अब देखिए इस तरफ क्या बच रहा है, 3, 3 गुना में है, 3 आ जाएगा भाग में, 12 माइनस 2y बट्टे 3 गुना में है, 3 भाग में। इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे।
एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई का मान अपना मन से भरना है, ठीक है। 0 1 2 3 जो सुविधा हो उसके अनुसार आपको ले लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, वाई का मान अपना मन से हम भरते हैं। इसे मान के लिए हम 0 रखते हैं, तो 0 गुना 2 करेंगे तो हो गया 0। 12 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 3 से भाग लगे, यानी 0 रख सकते हैं। तो वाई बराबर 0 रखते हैं। वाई बराबर 0 रखने पर इसको क्या करते हैं, इसको रखते हैं हम एक्स बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। इस समीकरण को आपको लिख लेना है। अब इसी पर बैठाना है y की जगह पर 0। तो 12 घटाओ 2y गुना में है, तो 2 गुना y का मान क्या है, 0 है। 0 बिठा लेंगे। अब बट्टे में 3 है तो बट्टा में 3 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 12 के 12 हो गया, 2 गुना 0 करेंगे तो हो गया 0, बट्टे हो गया 3। 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, बट्टे में 3, 3 कम 3, 3 चौके 12। देखिए y के कॉलम में हम 0 रखे, जब हल किए 0 रख करके, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा समीकरण में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक और अंक रख लेना है। तो चलिए हम y के कॉलम में रखते हैं, मान के चलिए 1। तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए वो भी नहीं रखेंगे। 3 रख के देखते हैं। 3 अगर रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाए तो 6 आया, और 3 से भाग लगाएं तो लग जाएगा, यानी हम 3 रखेंगे। तो आपको ऐसा अंक रखना है जो कम से कम वो कट जाए, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 3 रखने पर समीकरण को हम उतार लेते हैं। बोला क्या दिख रहा है, x बराबर 12 घटाओ 2y बटे 3। इसमें मान बैठाएंगे, 12 के 12 माइनस 2 गुने y की जगह पर क्या रखना है 3 बटे 3 हो जाएगा, बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 3। 12 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बटे में 3, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, कितना आया 2। तो x का मान कितना आया 2, तो x कॉलम में हम 2 भर दिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भर लेना है। अब ये दोनों बॉक्स से क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ खींचेंगे तो पहले 2 आपको रेखा खींच लेना है, x डैश x और x डैश, ठीक है। और ऊपर है y से y डैश, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। जो कटेगा वो 0 पर कटेगा, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। कैसे ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पर 2 आपका बॉक्स है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, ठीक है। तो पहले हम x का मान 1 लेंगे और y का मान 2 लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, इस पर रेखा पर हम कुछ मान लेते हैं। देखिए x का मान हाईएस्ट कितना है 2 है, इसमें सबसे बड़ा अंक 4 है, तो x का मान कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से लेकर x का मान प्लस में होता है, और 0 से लेकर x डैश का मान माइनस में होता है। तो चलिए मान लेते हैं, तो मोटा लाइन को मान लेते हैं ना, 1 हुआ, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ठीक है। 6 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता 4 तक है तो हम 6 तक लिख लिए, ठीक है। अब देखिए माइनस में कोई अंक नहीं है x का मान, इसलिए हम 2 लिख करके छोड़ देंगे। ये हुआ 1, ये हुआ 2, 2 अंक लिख लिए। इसी प्रकार से y का मान देखिए हाइस्ट कितना है 3 है, इसमें 3 है तो 3 तक लिखेंगे। देखिए 0 से लेकर y तक क्या होगा प्लस में लिखेंगे, और 0 से लेकर y डैश वाला क्या लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, यहाँ 3, और माइनस में लिया है तो 1 लिख करके 1 लिखे छोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि आवश्यकता नहीं है इसका। तो आवश्यकता अनुसार आपको ये नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको बैठाना है। x का मान पहले 1 खोजेंगे, फिर y के सामने 2 के सामने जाएंगे, ठीक है। तो पहले x का मान खोजते हैं, x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो x का मान 1 कहाँ है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x का मान है, तो इधर देखिए माइनस में होता है, इधर प्लस में, तो हमको प्लस में चाहिए ना x का मान 1, तो x का मान 1 कहाँ है, यहाँ पर है, खोज लिए इसको। एक y का मान कितना दिख रहा है 2। अब y का मान देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y का मान है, तो इसमें खोजेंगे कि y का मान 2 कहाँ है। तो y का मान देखिए यहाँ तो नीचे वाला 0 माइनस में होता है, 2 देखिए यहाँ है, तो 2 के सामने जाएंगे, इसके सामने जाएंगे, तो इसके सामने यहाँ पर आ गए। तो पहले हम x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे, तो 1, 2 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर करना क्या है, एक बिंदु हो गया, फिर x का मान देखिए 2 है और y का मान 3 है, तो पहले हम x का मान 2 खोजेंगे। तो x का मान देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर है, फिर y का मान 3 खोजेंगे। तो y का मान 3 कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोजिए, तो y का मान 3 यहाँ पर है, तो हम 3 के सामने जाना है, ठीक है। y का मान जब भी हम जाएंगे तो सीधे जाना है, x का मान 2 था और हम y का मान 3 कहाँ जाएंगे, 3 के सामने। इस प्रकार से यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे 2,
3 है। अब ये दोनों बिंदु को क्या कर देना है, मिला देना है। इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, ये मिला देना है। ठीक है, ये दोनों आपको मिला करके खींच देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिला के हम इसको खींच दिए, खींचा गया। इसके बाद क्या करना है कि दूसरा वाला जाएंगे बॉक्स में। x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 कहाँ है, x का मान 4 यहाँ पर है, और 0 कहाँ बढ़िएगा, y का मान यहाँ से यहाँ तक 0 कौन है, यही वाला है, तो यही वाला हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4 और कोमा 0। ठीक है, अब क्या करना है कि x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 यही वाला आ जाएगा, तो दोबारा नहीं खींचना है। ठीक ना, बस दो बिंदुओं को याद रखना है कि दूसरा बॉक्स को कौन दो बिंदु आ रहा है, एक 4 0 है, एक ये वाला है ना, 2 3 ए वाला है। तो ए वाला बिंदु और ए वाला बिंदु आ रहा है, तो इसको मिला के खींच देना है। इसको दोनों को मिलाएंगे हम, क्या करेंगे, इसको हम खींच दिए। खींचने के बाद क्या होगा, इसमें कट गया। ठीक ना, तो एक रेखा ये वाला आया, पहला घर से जो दो बिंदु आएगा इससे खींच लेना है, और दूसरा घर से ए वाला दोनों आया। ठीक ना, तो इस दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो पहला वाला से ए वाला था। ठीक ना, पहला वाला से ए वाला था और दूसरा वाला से ए वाला था। ठीक है, कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो जहाँ पर कटता है वहीं पर आंसर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर कटा है एक तरफ देखना है, एक बार कहाँ देखना है, एक्स वाला रेखा तरफ देखिए। अब एक तरफ क्या देखना है, ये वाई वाला तरफ देखिए। ठीक है ना, चलिए, तो एक्स रेखा तरफ देखिएगा तो एक्स का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर आइए एक्स तरफ, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो एक्स का मान यही 2 आ गया। ठीक है, अब किधर देखना है, वाई तरफ देखना है, तो इधर वाई तरफ देखिए, तो वाई का मान कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 2।